साथियों, यदि आप भी 48,000 की इस भारी भरकम भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन 4-5 बातों को साथियों आपको कतई नहीं भूलना होगा। और साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ होगा जो आपको रीट भर्ती में सिलेक्शन लेने से रोक पाए। बस इन बातों को आपको ध्यान रखना ही है। सबसे पहले साथियों ध्यान रखना है कि आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है ना, उसका आप रिवाइज करें, ठीक है ना। और साथियों, मेरा ये मानना है इस समय आपको किसी भी कोई भी मॉडल पेपर को निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मॉडल पेपर निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कम आएंगे, तो आप उसका डिमोटिवेशन का शिकार हो जाओगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जैसे आपका सब्जेक्ट है वो राजस्थान जीके है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाएं। जैसे करंट है और प्लस में जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसको आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि साथियों अपना सब्जेक्ट है वो आपको और प्लस में जीके है वो आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिला सकता है। उसके बाद साथियों जो प्रश्न आपको याद नहीं हो रहे हैं उन्हें छोड़ दें और आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। यदि आपके पास शॉर्टकट वाले नोट्स हैं तो उन्हीं को ही साथियों आप बार बार रिवीजन करें, ठीक है। और उसके बाद साथियों आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, ठीक है ना। आपको सिर्फ यही सोचना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है और किसी दूसरों की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है कि पेपर कैसा होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, ये है वो है, नहीं, किसी की कुछ भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद साथियों परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं पिछली बार उन प्रश्नों को आप बार बार रिपीट करें, ठीक है ना। कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी प्रश्न पूछता है, यदि आपके पास दिशा वाली बुक है तो उन्हें पढ़िए, उन्हीं में से ही आपको 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी परीक्षा के कुछ दिन शेष बचे हुए हैं, तो इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मैं ये मानता हूँ कि साथियों अंतिम समय में जो पढ़ाई होती है उसमें अपन को कहीं ना कहीं ज़्यादा मैटर भी याद होता है, ठीक ना। आप जो पढ़ रहे थे उसी को आप पढ़िए। धन्यवाद।